Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for this day. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. 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 आइए, इस मिडनाइट सर्विस में आप सबका स्वागत है. प्रभु भला है जो 2020 पूरे वर्ष प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत काम किए, हमें संभाला है. हालेलुया. इस 2020 की आपको आने वाले इन 2021 के लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है. हालेलुया. और 2021 की शुभकामनाएं हम आपको देते हुए आराधना के साथ हम आपके सामने हैं. हालेलुया. तो 2021 के लिए हमारे ज़ायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर की तरफ से, पास्टर राजू, सिस्टर रूथ की तरफ से, हमारे क्वायर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021. गॉड ब्लेस यू. आइए हम आराधना शुरू करें, हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं. आज 31 दिसंबर, कुछ समय में ये 2020 निकल जाएगा और बीते दिन फिर नहीं लौटेंगे. तो क्यों ना आज हम दिल से, मन से, जान से, पूरे शक्ति से, बल से प्रभु की आराधना के लिए तैयार हो जाएं. पवित्र आत्मा तेरी महिमा यीशु. हर एक जन धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आए. We need you, Holy Spirit. We need your presence. We thank you, Lord Jesus. Love you, Jesus. हम आराधना के साथ प्रभु, होठों के फल के साथ इस रात्रि के समय में तेरे चरणों में आए हैं. जितने भी आज हमारे संग है प्रभु, यीशु के नाम से आज की आराधना, आज का आने वाला वचन आशीषमय कर. आज भी हम तेरे वचन के भूखे हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमें तृप्त करता है. आज हम आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है. पवित्र आत्मा, जहाँ आप हो वहाँ स्वतंत्रता है. सारी महिमा तुझे मिले. ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं पिता. आमीन. आमीन. हालेलुया. 2020 हमारे 25वें वर्षगांठ में प्रभु ने बहुत से दासों के द्वारा हमसे बातें की है. तो कुछ अभिवचनों को लेकर हम 2021 की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है किसी की शुरुआत से उसका अंत उत्तम है. हालेलुया. तो आज ये हमारी 2021 की शुरुआत है. जो अभिवचन प्रभु ने हमें दिए हैं, क्यों ना उसको साथ लेते हुए हम आगे की दौड़ दौड़े. हालेलुया. वचन जैसे बहुत से दासों ने हमसे प्रभु की आत्मा की अगुवाई से द्वारा और प्रभु पवित्र आत्मा से भरकर इन वचनों को दिया है. जैसे कि वचन में लिखा है सफन्याह उसके 3 अध्याय 14 और 15 वचन. हे सियोन, आनंद कर, मगन हो. हालेलुया. क्योंकि तेरे शत्रु दूर कर दिए गए हैं, तेरे शत्रु हार चुके हैं. परमेश्वर तेरी लड़ाई लड़ेगा, तू कोई विपत्ति ना भोगेगी. दुश्मन के तीर तेरे विरुद्ध तेरे घर में कभी घुस नहीं पाएंगे. आमीन. हमें सुनने वाले लोगों, इन्हीं वचनों के द्वारा हमें 2021 में चलना है. हमारे पास बान को चलाए, हमारे सिस्टर रूथ, हमारे सारे सेवा करने वाले लोगों को चलाए. हालेलुया. हालेलुया. क्वायर दुगना होगा, म्यूजिशियन दुगने होंगे, दुगनी आशीष आएगी. सारी महिमा यीशु को, सारी महिमा यीशु को, सारी महिमा यीशु को जो हमसे प्यार करता है. गिव प्रेज हिम. Oh hallelujah. We worship you Lord.
Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you. Thank you for your faithfulness, Lord. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तो क्यों ना हम आत्मा से भरकर उसकी आराधना करें। अवर्णित अनगिनत आशीषों के लिए हम दिल से, जान से, पूरे मन से धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। धन्यवाद कहता है जो इस 2020 में मृत्यु के द्वार में से प्रभु ने हमें बचाया है, नई जिंदगी दी है। और 2020 में आए सारे संकट से प्रभु ने हमें बचाया है।
तो क्यों ना एल शदाई की आराधना करें, क्यों ना कहे यीशुआ तेरी आराधना। थैंक यू होली स्पिरिट। Sufficient for us. Your grace is sufficient for us. Your mercy, your grace, hallelujah. इस ज़ायन पे तेरे हाथ और पराक्रमी हाथों को रखने के लिए धन्यवाद। इस 2021 में भी प्रभु ये सामर्थी हाथ, पवित्र हाथ हम सब पे बना रहे। Let's worship Him. Your grace, Lord, your mercy. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे। आइए समर्पण के साथ ले ले प्रभु, इस 2021 के लिए हमें ले ले। हालेलुया। जीवन की
यीशु यही हाथ जायन पे रहे और हमें अगुवाई करता रहे। यीशु तेरा हाथ जायन पे रहे। यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर, सारी आराधना, सारे होठों का फल हम आपको देते हैं पिता। आज के वचन के द्वारा तू तेरे दास के द्वारा हमसे बातें करने जा रहा है। धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, गौरव तुझे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर आराधना के लिए। I thank the Lord for the beautiful worship that we have had. प्रभु के लोगों में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ 2020 के अंतिम दिन में हम लोग आ गए हैं। People of God, I thank the Lord as we have stepped into the last day of the year 2020. कुछ ही घंटों के बाद ये दिन, ये रात निकल जाएगी, ये 2020 निकल जाएगा। After a short while, we shall cross over the year 2020. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा, एक नए साल में हम लोग प्रवेश करेंगे। Praise be unto the Lord as we are going to step into a new year. और मैं चाहता हूँ कि इस 2020 की उन तमाम यादों को, या जो कुछ हमारे जीवन में कमी घटी हैं, या जो कुछ हमारे साथ हुआ, सब कुछ भूल के नए साल में एक नए तौर से, एक नए सिरे से हम लोग प्रवेश करें। I desire that we must begin our new year with a new vigor and forgetting all the bad things that has happened in the year 2020. हर एक बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us thank the Lord for everything. शायद आपके लिए ये साल निराशा का होगा। Perhaps this year would have been a year of disappointment for शायद you. आपने कई चीजों के लिए संघर्ष किया होगा। Perhaps you might have struggled for several things in this year. शायद आपका प्रार्थना का जीवन कम हो गया होगा। Perhaps your prayer life might have gone down. शायद परिस्थितियों के कारण आपने बाइबल नहीं पढ़ा होगा। Maybe because of the situation you might haven't read the Bible. शायद जिस तरह आप परमेश्वर के साथ बैठते थे, आप वैसे बैठे नहीं होंगे। Maybe you were not able to spend enough of time with the Lord the way in which you used to do it previously. लेकिन कोई बात नहीं, इन सब को आज ही, इस रात खत्म होने से पहले ही हमको छोड़ना है। एक नई आशा के साथ 2021 में हमें कदम रखना है, एक नई शुरुआत परमेश्वर के साथ करना है। Nevertheless, what all has happened, we have to forget all those things and we have to make a new beginning with the Lord. We have to have a hope of doing things in a better way. मैं भी कहूँगा कि इस 2020 में कई उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। Even I can say in the year 2020, I have seen many ups and downs in my life. लेकिन पिछली बातों को छोड़कर हमें आगे दौड़ना है। But forgetting all the previous things, we have to go ahead. यस, हम हर एक लोगों को क्षमा कर देना है। We have to forgive each and every one. हर एक कड़वाहट को हमारे जीवन में से हटा देना है। We have to overcome every bitterness that is there in our life. हर एक से मसीह का प्रेम करना है। We have to show the love of Christ to everyone. और एक नई शुरुआत करना है। And we must have a new beginning in our life. आइए ये रात परमेश्वर आप लोगों से बात करे। May the Lord minister to you this very night. आइए परमेश्वर का वचन आप लोगों के हृदय में गहराई तक जाए। May the word of the Lord sink into your heart in a deep manner. आज का वचन आप सब के लिए है।
Today's word is for everyone. किसी ना किसी से बात करेगा परमेश्वर। Definitely the Lord will speak to someone. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक लोग फोन करके कह रहे हैं वो किस तरह से आशीषित हो रहे हैं, There are many people who are calling me and they are telling me how they have been blessed. क्योंकि ये जो संदेश आ रहा है पवित्र आत्मा जानता है वो किसी ना किसी से बात करने जा रहा है। Whatever messages we are delivering, it is the Holy Spirit who knows who are the listeners and what kind of message they need. परमेश्वर का लोगोस अब रहमा में बदले। And may the logos of the Lord's word turn into Rhema for the people. आइए मेरे साथ अपने सर को झुकाएं। Kindly bow your heads along with me. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I thank you from the इस depths of पूरे my साल heart. के लिए हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। Lord, I thank you for this year, O Lord. आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। And I bless your name and give you the praise. भले परमेश्वर मार्च के बाद हम लोग चर्च में नहीं आए, चर्च बंद थे, लॉकडाउन था, महामारी का हमने सामना किया। Though, Lord, we faced the pandemic situation, though the churches were closed due to the lockdown. लेकिन परमेश्वर एक नई शुरुआत, जब 2021 में आ रहे हम नई शुरुआत करने जाते हैं परमेश्वर। But Lord, in 2021, Lord, help us to make a new beginning. और हमारे जीवन को तेरे हाथों में एक नए सिरे से सौंपते हैं परमेश्वर। And we surrender our life into your hands in a new manner. हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर। Use us, O Lord. एक नया अभिषेक दे परमेश्वर। Give us a new anointing. परमेश्वर तेरी महिमा हो परमेश्वर। Lord, let your name be तेरा glorified. राज्य हमारे द्वारा बढ़े परमेश्वर। Let your kingdom be extended through हमारी us. सुधि ले परमेश्वर प्रभु। Lord, see us through all the situation, और O Lord. 2021 हमारे लिए एक आशीषों का कारण हो परमेश्वर। And let this year 2021 be a year of blessing for us. क्यों ये सारी प्रतिज्ञाएं 2021 में पूरी हो पिता परमेश्वर। Let all your promises come to fulfillment in our life in 2021. 2021 हर एक दिन से बढ़कर आशीषों से भरा हो। Let every day of 2021 be a year of great blessing. Day by day, let the पिता blessings तेरा दास increase, O Lord. प्रार्थना करता है 2021 हमारा परमेश्वर तेरे चरणों में बीते, तेरे साथ बीते पिता परमेश्वर। Lord, as your servant I pray, help us, O Lord, to have this year 2021 as a year in which we spend more time with you, O Lord. हमारे आत्मिक कान खोल ताकि हम तेरी आवाज को सुन पाएं परमेश्वर। Open our spiritual ears, O Lord, so that we can hear your voice. एक नया काम हमारे जीवन में हो, परिवार में हो, कलीसिया में हो। Let there be a new work in our lives, in our family, in our church, O Lord. सब बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory and honor. तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है, As your servant, O Lord, I open my mouth अपने before आप को you. नम्र और दीन करता है। I humble myself, O Lord. इस जीभ इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing upon my mouth and my tongue. लूसी पे तेरा अभिषेक को भेज जो मेरी आत्मिक बेटी है। Let your anointing rest upon Lucy, O Lord, who is my spiritual सिस्टर daughter. देविका भी आपकी आशीष बने रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही हैं। Let your blessing rest upon Sister Devika, who is helping us in reading your सारे word. मीडिया टीम पर आपकी आशीष बने रहे परमेश्वर। Let your blessings rest upon our entire media team. सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for everything. तेरा महिमा का बादल आज भी हमारे बीच में है। Lord, your cloud of glory is in our midst. प्रभु आज हमने प्रभु इस साल की 2020 की परमेश्वर अंतिम आराधना तुझे अर्पित की है परमेश्वर। Lord, we have offered you the last praise and worship, O Lord, of the year 2020. परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ Lord, I thank you. यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. करीब एक घंटे के बाद ये 2020 गुजर जाएगा After a passage of 1 hour, the year 2020 will come to an end. और जो ये समय चले गया है ये आपके हाथों से ये वापस लौट के नहीं आने वाला है। And the time that has slipped off your hand will never come back to you again. ये संसार ने बड़ी तरक्की की है। This world has made great progress. पहले लोग छाया को देख के समय का अंदाजा लगाया करते थे। In the olden times, people used to look at the shadow, and based on the shadow's appearance, they would determine the time. फिर उसके बाद एक कुप्पी हुआ करती थी, 2 कुप्पी हुआ, उसमें रेत भरा जाता था, धीरे धीरे गिरती थी, इस प्रकार समय का अंदाज लगाया जाता था। Then later on, people began to make use of the sundial to know the passing of time. फिर घंटे बजाकर समय का अंदाज लगाया जाता था। Then later on, people began to make use of bells, and they would tell what kind of time has passed. फिर चाबी वाली घड़ी आई, फिर घड़ियों से आरंभ हो गया यह संसार।
then we began to have watches which had to be wound, and that is how watches were introduced. और अभी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, And now we have electronic watches. लेकिन एक भी घड़ी ऐसी नहीं है जो आपके बीते हुए समय को वापस आपके लिए लेके आ जाए। No matter how many watches we have in this world, there's not a single watch which can give you back the time that you have lost. गया समय गया, वो गया, वापस नहीं आ सकता है। The time that you have lost is lost forever, and it shall be never returned back to you. लेकिन आने वाला समय आपके हाथ में है। But the time that is about to start, about to begin in your life is प्रभु के yours. लोगों, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दीजिए और 2021 आपके लिए आशीषों का कारण बने। People of God, surrender your life into the hands of God, and definitely the year 2021 will be a year of blessing for you. मैं आपके लिए आशीष खोलता हूँ। मैं I release the blessings of the Lord upon your life. आपके तंबू बढ़ाए जाएं, May your tents be extended. आप सफलता से सफलता में जाएं, May you achieve success upon success in your life. आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, May you enjoy good health. आपके पैसों में बरकत हो, May you have abundance in your आप wealth. जो भी करें उसमें आप सफल हो, May you be successful and prosperous in everything that you do. आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो मसीह में, May all your heart's desire be fulfilled in Christ Jesus. आपके घरों में शांति बनी रहे, May the peace of God rest in your आपका family. घर स्वर्गीय आनंद और सामर्थ्य से भरा रहे, May your homes be filled with the divine peace and joy of the Lord. आप अभिषेक से भरे रहें, May you continue to be filled with the anointing of God. जो भी करें उसमें आपको आशीष मिले। Whatsoever you do, may you be successful and blessed in everything. आइए सब कुछ भूलते हुए एक नई शुरुआत करें हम लोग। Let's forget everything that has happened in the past and let's make a new beginning. उस उड़ाव पुत्र के समान Like the prodigal जिसने son अपना पैसा, अपना समय सब कुछ बर्बाद कर दिया, who had squandered his wealth and his time. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, But thanks be unto the Lord. इस कहानी के अंदर एक मोड़ आता है। We see a twist in the story. जब समस्याओं के साथ वो संघर्ष कर रहा था, एक मोड़ उसके जीवन में आता है। While he was struggling with various problems in his life, there came a twist in his life. उसने पिता के घर की और अपने परमेश्वर की ओर जाने का निर्णय लिया। And that is the time when the prodigal son decided that he would return back to his father's house, he would return back to God. क्या प्रभु के लोग आप संघर्ष कर रहे हैं क्या? People of God, are you struggling? किसी चीजों को लेकर आप चिंतित हैं क्या? Are you disturbed because of certain things? 2020 में आपने अपने जी जान कोशिश, अपने सामर्थ को लगाया है, क्या आप असफल रहे हैं क्या? Is it that you tried your best in the year 2020, in spite of your best efforts, you have still failed? तो उड़ाऊ पुत्र ने जो किया वो आज आपको करना है। Then you need to do exactly the same thing what the prodigal son did. लौटिए परमेश्वर के पास, Return back to the Lord. लौटिए परमेश्वर के पास। Return back to the Lord. अपने अहंकार, अपने घमंड, अपने हर एक चीज, अपने ऑनर, अपने पैसे, इन सबको अलग हटा दीजिए। Lay aside all the ego, all the pride that you have. Forget about the talents and just go after the Lord. और परमेश्वर से कहिए, And say to the Lord, बस परमेश्वर, enough, Lord. बहुत कोशिश की मैंने, I have tried बहुत enough. सामर्थ लगाया मैंने, I have used enough of my own मैंने अपनी power. युक्तियां, अपने विचार बहुत सारे लगाए, I have used all my plans and my might, O Lord. मैंने अपने मार्ग चुने परमेश्वर, I chose my own way. लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। But I was unsuccessful, O Lord. लेकिन मैं तेरे पास लौटता हूँ, But I come to you. मुझे बना परमेश्वर। Once again, make me. देखिए परमेश्वर आपको 2021 में कैसा कामयाब बनाता है। Then you will just watch and see how beautifully the Lord makes you और successful in परमेश्वर का the आत्मा year कहता है 2021. ना बल से ना ताकत से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा ये काम होगा आपके जीवन And में। the Spirit of the Lord says, it is not by might or power, but it is by the Spirit of the Lord, this thing shall be accomplished in your life. खाली आपका एक समर्पण काफी है। Only your dedication is more than enough for it. एक समर्पण आपको कमाल की जगह में लेके जाएगा। Your one dedication will take you to great क्या heights. 2020 आपके लिए क्षति का रहा, नुकसान का रहा, आपने भारी दुख और कष्ट को उठाए हैं, 2021 नई आशीषों को लेके आएगा। Was the year 2020 a year of defeat, a year of disappointment and despair? Then let me tell you, the year of 2021 is going to be a year of great blessing for अगर you. आप अभी समर्पण करते हैं तो अभी आशीषें स्वर्ग से आपके ऊपर बरसेंगी। If you surrender to the Lord right now, then the heavens will pour out its blessings upon your life. आपका मातम खुशी में बदल जाएगा। Your sorrow shall turn into joy. आपके आंसू जो है, दुख के आंसू जो है, आनंद में, सुख में बदल जाएंगे। Your tears of sorrow and sadness will turn
turn into tears of joy. मेरा परमेश्वर मसीह आपके लिए करने के लिए तैयार है। My God, my Christ Jesus is ready to do all these things for you. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में आज आपके मेरे लिए क्या रखा है। Let us see from the word of God what the Lord has kept in store for us. परमेश्वर के लोग समस्याओं से भागने का प्रयास क्यों करते हैं? People of God, why is it that people try to run away from the problems that they experience in their क्या life? ये 2020 के अंदर कई समस्याओं का सामना किया, जॉब चले गए, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, क्या आप ऐसी समस्याओं से भागने का प्रयास कर रहे हैं क्या? Was the year 2020 a year of unfruitfulness, a year of joblessness where you tried to escape from various situations in life? लेकिन मैं आपसे कहूंगा भागने का प्रयास ना करें। But let me tell you, do not try to escape. जहां आपको परमेश्वर ने रखा वहीं पे रहें। Wheresoever the Lord has placed you, remain in that position. जिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं उसका सामना करें और वहीं टिके रहें। Whatever problems and challenges you are facing, remain there and face them, and the Lord will bless you. आज इस रात्रि में परमेश्वर का वचन आ रहा है, एक नई शुरुआत, एक नई आशीष आपके जीवन में परमेश्वर लाने जा रहा है। The word of the Lord for you this night is that the Lord is about to do something new in your life. आइए मैं आपको रूत की पुस्तक से ये समझाना चाहता हूँ। Let me explain to you these things through the book of Ruth. इसके अंदर 4 ही अध्याय हैं, The book of Ruth has 4 लेकिन chapters, बहुत सारा मर्म रखा हुआ है। but it is filled with many secrets. बोआज जो है हमारा आत्मिक मसीह है, वो Boaz is a symbol of Jesus Christ for us in a spiritual बोआज manner. और कलीसिया के बीच के अटूट प्रेम को परमेश्वर ने रखा है। Well, we can see the love of God for us through the character of Boaz. आइए देखते हैं परमेश्वर क्या हमें आशीष देने जा रहा है। Let us see what kind of blessings the Lord desires to bless us with. इसमें नहोमी के परिवार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। I would like to talk to you about the family of Naomi. बाइबल बताती है नहोमी ये बेथलेहम गांव के अंदर रहती है। And the Bible tells us that Naomi lived in the village of Bethlehem. बेथलेहम का अर्थ है रोटी का घर। And the word Bethlehem means the house of bread. परमेश्वर ने वहां अकाल को भेजा। But it was the Lord who sent a famine in that land. वो दुनिया का सृष्टिकर्ता है, He is the creator of the उसने world. दुनिया को बनाया He है। is the one who made the world. समस्या आपके जीवन में जब आती है तो आपको बिखारने के लिए, आपको खत्म करने के लिए नहीं आती है। Remember one thing, whenever you experience problems in your life, those problems are not sent to break you. बाइबल में जितने लोग समस्या से गुजरे उनके बाद उन्हें एक नई आशीष मिली है। Remember one thing, all those people who went through several problems in their lives in the Bible, they experienced great blessings of the बाइबल Lord in में their अय्यूब life. के बारे में लिखा है कि 1 साल भर उसने परीक्षा पे परीक्षा दी। हो हालेलुया, लेकिन जब उसकी परीक्षा खत्म हुई, जितना उसका गया उसका दुगना उसने परमेश्वर से पाया है। From the character of Job, we know that he had experienced severe problems in his life for a period of 1 year. But after that, he experienced twofold blessings in his life. इस रात्रि में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, This night, the Lord desires to tell you, 2020 में आपने जो कुछ खोया 2021 में परमेश्वर आपको दुगना देने जा रहा है। whatsoever you have lost in the year 2020, the Lord is going to give you in double measure in the year 2021. आपका आत्मिक जीवन कमाल की जगह में होगा। You will have an amazing place in your spiritual हर एक life. जगह परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, वो भी दुगनी आशीष। In every area of your life, the Lord is going to bless you in double अब हम manner. देखते हैं नहोमी के परिवार को देखते हैं। Now let us study about the family of Naomi. नहोमी उसका पति अपने 2 बच्चों के साथ बेथलेहम के अंदर रहते हैं। Naomi, her husband and her 2 sons were living in the land of Bethlehem. देखिए परमेश्वर हमें आज्ञाकारी चाहता है। The Lord desires our obedience. अगर आप परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, If you trust in the Lord, दुनिया में कितना भारी अकाल क्यों ना पड़े, then no matter what kind of a severe famine is there in the world, परमेश्वर आपको संभालेगा। but the Lord will certainly take care of you. चारों तरफ हाहाकार होगा, Everywhere there was scarcity. लेकिन आप सुखी से आनंद से होंगे क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। In the midst of scarcity, you will enjoy abundance because the eyes of the Lord are set upon you. परमेश्वर आपको आंख की पुतली की जैसे संभालेगा। And the Lord will take care of you as the apple of his eye. बाइबल बताती है नहोमी ने सोचा कि मोआब में समृद्धि है, जबकि यहूदा के बेथलेहम में सूखी भूमि के अलावा और कुछ नहीं है।
And Naomi thought that there is abundance and plenty in the land of Moab, and whereas in the land of Bethlehem there is nothing but scarcity and famine. परमेश्वर के वचन को याद रखिए, But remember the word of the Lord. मोआब में जाने के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया है। It was the Lord who had told them that they must not step into the land of परमेश्वर के Moab. लोगों, यही आज हमारे साथ हो रहा है। People of God, the same thing is happening even जो in our चीज life. करने के लिए परमेश्वर मना करता है वही चीजें हम करते हैं। Whatsoever the Lord tells us we must not do, we exactly do the very same things. यह हठी आत्मा है, This is a stubborn यह spirit. विरोधी आत्मा है। This is the spirit of rebellion. परमेश्वर के वचन को नकारने वाली आत्माएं हैं। This is the spirit which denies the अगर work ये of the आत्माएं Lord. अभी भी हमारे अंदर है तो यीशु के नाम से इसका सामर्थ अब इसी वक्त मैं तोड़ता हूं आपके जीवनों में से। If we have such kind of spirits working in our life, that in the name of Jesus Christ I break all the powers which are working in our life. मसीह में आप अपनी मर्जी ने मसीह की मर्जी को पूरा होने दीजिए। In Christ Jesus, you cannot let your own will prevail in your life, but let the will of Christ prevail in your नोमी life. के बारे में बताऊं तो एक अच्छा विश्वासी परिवार है ये। Let me tell you about the life of Naomi. She came from a family which had a good upbringing. यहोवा के ऊपर इनका भरोसा है, Her family was a family which believed in Jehovah God. लेकिन एक अकाल ने उनके विश्वास को हिला दिया। But only one famine shook her faith completely. इन्होंने जो किया आज बहुत सारे विश्वासी यही करते हैं। Whatsoever Naomi did, exactly these things are done by many believers. क्यों आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है? Why is it that you forget it is the Lord who chose you? क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि 24 घंटे आपके ऊपर है? Why is it that you forget that the Lord is watching over your life 24 hours? क्यों भूल जाते हैं यहोवा यीरे आज भी जीवित है, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा? Why do you forget that Jehovah Jireh God is still alive and He is still able to meet all your needs? परमेश्वर पे आपको विश्वास करना है, You have to believe the Lord. उसके वचनों पे विश्वास करना है। You have to trust in His word. मसीह ने उस क्रूस के ऊपर आपको विजयी घोषित किया है। Jesus Christ has declared you victorious on that cross. एक जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया है। The Lord has called us to live a victorious life. कि कोई अकाल, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई शत्रु हमारे सामने ठहर नहीं सकेंगे, ऐसा परमेश्वर ने वायदा किया है हमसे। The Lord has promised us no famine, no scarcity, no problems can ever prevail against our lives. जब हम परमेश्वर के वचनों से हटकर अपनी बुद्धि पे चलते हैं तब हम हमारी दृष्टि के अंदर हम शारीरिक लोग हैं। When we begin to lean on our own understanding, leaving to trust or refusing to trust in the Lord, that is the time when we walk in carnality. फिर हम विश्वास से नहीं चलते, हमारी दृष्टि से और हम शरीर से चलने वाले लोग हैं। Then that is the time we don't walk by faith but we walk by sight, and that is the time we become a carnal person. और इस प्रकार के लोग ही हैं जो समस्याओं से दूर भागते हैं। And only such kind of people are the people who run away from their problems. जो दृष्टि से जीवन को जीते हैं, इस प्रकार के ये लोग होते हैं ये। These are the people who walk by their sight. मैं आपको बताना चाहता हूं आज हम सच्चे प्रेम, पवित्रता, उसकी धार्मिकता, क्षमा और तरस से बड़े अकाल का सामना हम कर रहे हैं। Let me tell you, even today we are facing famine and scarcity in our life, but we are facing it in a spiritual manner where we are feeling lack of different kinds of good virtues that we experience in the Lord, like goodness and meekness. भले ही इन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, Even while we are facing such kind of problems in our लेकिन life, समाधान के लिए हमारी दृष्टि इस संसार के ऊपर ना हो। but let me tell you, let us not fix our eyes upon this world for a solution to the problems that we are facing. जैसे नहोमी ने किया, जैसे उसने उस अकाल के अंदर मोआब देश की ओर अपनी निगाह लगाई, बल्कि उसके यहोवा की ओर अपनी दृष्टि लगानी थी। Let us not follow the example of Naomi. Let us not look unto Moab instead of the Lord Jesus Christ, but let us do exactly the opposite of what she did. मैं चाहता हूं कि अगर आप 2021 में आशीषित होने चाहते हैं तो आपकी दृष्टि यहोवा परमेश्वर पे हो। If you desire to be blessed in the year 2021, then let your eyes be fixed upon the Lord Jehovah. क्योंकि वो सच्ची संतुष्टि और मैं कहना चाहूंगा कि परिपूर्णता का स्रोत केवल पर एकमात्र परमेश्वर है। Because God alone is the source of true joy and satisfaction in our life. समस्या और मैं कहूंगा कि हमारी परीक्षाओं के अंदर रखे हुए स्थान के अंदर ही हम रुके, ना कि हम वहां से भागें। No matter what kind of problems we are facing in our life, no matter what the challenges before us, let us not move. Let us remain in the place where the Lord has positioned us. जब हम ऐसे भागते हैं, इस संसार के अंदर हम भागते हैं, तो हमारा तब हम आशीषों से रहित हो जाते हैं। When we run away from such situations,
situations in our life, that is the time we miss the blessings of the Lord in our life. और ऐसे लोग जो भागते हैं समस्याओं के, वो अस्थिर और भरोसे रहित होते हैं. And people, those who run away in their problems, they are the people who cannot be trusted and they are absolutely unstable in their life. जब नोहमी को परमेश्वर ने रखे स्थान बेतलेहम को छोड़कर जब वो मोआब की ओर गई, When Naomi left Bethlehem and went ahead marching towards the land of Moab, तो अपनी प्रतिज्ञा और विश्वास योग्यता से वो प्रश्न कर रही है, मानो उसका जीवन इस प्रकार हो गया. that is the time when she began to question her faith. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में यहोशुआ 23 के 14 में यहोशुआ क्या कहता है. यस Let us see what Joshua 23:14 has to say. यस 23:14 सुनो 23:14 सुनो मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ. 23 का 14. जी पास्टर साहब. ओके यस. सुनो हाँ मैं तो हाँ अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही. कोई है जो कहे आमीन हालेलुया. जितनी भी हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने बातें कही हैं 2021 में पूरे हुए सिवा 2021 कभी नहीं जाएगा. हालेलुया. Let me tell you all the good things that the Lord has spoken about our life concerning the year 2021 will certainly come to fulfillment in our life, and the year 2021 will not end unless and until all the good things concerning us will come to be established in our life. मैं आपको बताना चाहता जो अस्थिर आत्मा में होते, जो भागने वाले लोग होते हैं, सदा उनको दूसरी ओर की घास हरी दिखती है. All those people, those who are absolutely unstable in their life, they are the ones who always run away from the problems and they always find that the grass is green on the other side. मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आप परीक्षाएं आए हैं तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है. Let me tell you, if you are experiencing different kinds of challenges in your life, then that is a time when you need to be careful. Yes, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है. You need to thank the Lord. ये परीक्षाएं एक तो आपको परमेश्वर के करीब ले जाएंगी या दूर ले जाएंगी. And remember one thing, all the challenges that are there, they will either take you closer to the Lord or they will take you far प्रभु away के from the लोगों ये Lord. सब कुछ आपके हाथ में है. People of God, remember one thing, everything is completely dependent upon you. मैं आपको बताना चाहता नहोमी बेतलेहम को छोड़कर, क्या बेतलेहम में और लोग नहीं थे क्या? Do you think there were no other people except Naomi's family in the land of Bethlehem? क्या नहोमी के लौटने तक सारे लोग बेतलेहम में जितने थे मर गए क्या? Is it that the people, those who chose to stay back in Bethlehem, they died before Naomi could return back to Bethlehem? इस प्रकार के लोग उतावले लोग होते हैं जो स्थिर नहीं रहते, यहाँ से वहाँ भागते हैं. People like Naomi, those who are unstable, they are the people who have a hasty spirit in them. प्रभु के लोगों में एक बात कहना चाहूंगा मैं. People of God, let me tell you something. प्रभु के साथ रह के जो आशीषें मिलेंगी, प्रभु को छोड़ने से आपका नुकसान होगा. Remember one thing, you can get blessings of the Lord only by clinging to Him, not by running away आज जब from ये Him. संदेश सुन रहे हैं तो अपने आप को जांचिए, क्या अस्थिरता की आत्मा और अविश्वास की आत्मा आपके अंदर है या भागने वाली आत्मा आपके अंदर है क्या? While you're listening to today's sermon, introspect your life and see whether you have an unstable spirit in your life, whether you have a spirit which runs away from the Lord, whether you have a hasty spirit working in you. अगर ये आपके जीवन में चल रहा है If you have all such things तो ये working in your संदेश life, आपके लिए आज ही यीशु के नाम से उन आत्माओं का सामना कीजिए और उसे कहिए, यीशु के नाम से अस्थिरता की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, भगाने वाली आत्मा मेरे जीवन में से निकल जाए. मैं कहूंगा 2021 आप स्थिर हो जाएंगे. if you have such kinds of problems in your life, if you have a hasty spirit, unstable spirit and a runaway attitude in your life, then rebuke such forces in your life and give your life into the hands of the Lord. And let me tell you, definitely the year 2021 will be a year of blessing for you. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से. Let me tell you the second thing quickly. नोमी ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढा.
Naomi did not seek the will of God in her जब life. भी समस्याएं और जब भी परीक्षाएं आपके जीवन में आती है, आपको परमेश्वर को ढूंढना है। Remember one thing, whenever you experience any kind of problems in your life, that is the time when you need to seek the Lord. क्योंकि बिना परमेश्वर के जाने बिना कोई भी चीज आपके जीवन में अचानक नहीं घटती है। Because remember one thing, without the knowledge of God, nothing, even a small thing will ever happen in your life. क्या आज का आपका जीवन ये 2020 ऐसे ही रहा कि आपने परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढा? Is it that the year 2020 was a year in which you never sought the Lord? अगर आप ऐसे हैं तो आप समस्या में, आप परीक्षा में आप भाग रहे हैं, आपको रुकने की आवश्यकता है। If you have done so, then know that that is the reason why you are in the problems and that is the reason why you are running away from the Lord. Then now is the time where you need to put a full stop. याद रखिए, आपके जीवन के अंदर सारी कल्पनाएं और योजनाएं परमेश्वर ने बनाई जो आपके हित के लिए है। Remember one thing, the Lord has made plans for your life and these plans are for your own good and not to harm you in any manner. अगर आपका आज नुकसान हो रहा तो कल आपका फायदा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। And remember one thing, if you are facing loss in today's time, then the Lord has planned something great profit for you in the future. That is the reason why he has allowed that loss to come to your house. बाइबल बताती है अब्राहम जहां जहां गया वो अनेकों के लिए आशीष का कारण बना। The Bible tells us wherever Abraham went, he was a source of blessing for many people. यस, अब्राहम के एक झूठ के कारण देखिए कैसे प्रकार परमेश्वर ने उसकी वहां पे आशीषों को बदला है। Just because Abraham had lied, that is the reason why the Lord had changed his entire blessings. अबीमेलेक कहता जब वो वहां पे रुका उसने झूठ बोला ये मेरी पत्नी ने बहन है करके। While he stayed back, that is the time he tells the king Abimelech that she is not my wife but she is my sister. लेकिन जब वो परमेश्वर ने उनके सारे कोकों को बंद करके रखा और जब उसने उनके लिए प्रार्थना की तो बाइबल बताती है उन्होंने बच्चों को जन्ना आरंभ किया और वो देश बच्चों के संतानों से संपन्न हुआ, आशीष का कारण बना। But we also know it was only when Abraham had prayed, that is the time when the Lord opened the wombs of everyone in the family of Abimelech, and that is the time when his land began to bring forth offsprings. परमेश्वर की इच्छा जानिए। That's the reason why know and learn to seek the will of परमेश्वर God. की इच्छा जानिए। Learn to seek the will of God. नोमी ने परमेश्वर की इच्छा नहीं अपनी इच्छा को पूरा किया है। Naomi did not fulfill the will of God, but she fulfilled her own self-will. यदि आप समस्याओं से दूर भागने का प्रयास करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। Remember one thing, if you are trying to run away from the problems that you are facing in your life, then you are not desiring to seek the Lord, but you are desiring to seek your own will. और नोमी जो है ये अपने लिए जी रही है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं जी रहे। प्रभु के लोगों, आपका मेरा जीना परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, अपने लिए मत जीजिए। अगर आप अपने लिए जिएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। Naomi did not desire to live for the Lord, she did not desire to seek his will, and that's the reason why she did everything only to please her own self. People of God, do not try to please your own self but please the Lord, and if you are trying to only please yourself, then you are going to experience great loss. यस, परमेश्वर के लोगों, मैं कहना चाहूंगा 2020 यदि आपने अपनी रुचि परमेश्वर की रुचि से ऊपर रखा है तो आप अपने लिए जी रहे हैं, आप अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं, आपने प्रसन्न नहीं किया है। People of God, let me tell you, if you have placed your own self-interest above the interests of the Lord, then let me tell you bluntly, you have done only one thing, that is you have pleased your own self, you have satisfied your own self, not the Lord. यदि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं If you are living for the तो Lord, आप कहेंगे परमेश्वर मैं घटूं आप ऊंचे हो जाएं। then you will say to the Lord, Lord, let me decrease but you increase through आप my कहेंगे life. परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। Then you will say to the Lord, let your will be established in my life. आप मूसा के समान कहेंगे प्रभु यदि तू ना चले तो हम भी आगे नहीं जाएंगे। Then you will say to the Lord like Moses, Lord, if you don't go before us, then we don't want to go ahead. क्या मूसा के समान आज आप कहेंगे अगर प्रभु तू नहीं चला तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे, यदि तू इन्हें क्षमा नहीं करेगा तो? Do you have a heart like Moses where you can say to the Lord, Lord, if you don't forgive this people, remove my name from the book of remembrance? जब तक मूसा परमेश्वर की इच्छा में चलता रहा, वो सफल रहा, हर एक जगह कामयाब रहा। As long as Moses walked with the Lord, he was successful in everything that he did. प्रभु के लोगों, क्या आप आशीषित होना चाहते हैं क्या? People of God, do you desire to be blessed? 2021 यदि आपके लिए आशीष में होना है तो प्रभु की इच्छा में चलिए, प्रभु के साथ चलिए, प्रभु की मर्जी जानिए। People of God, if you desire that the year 2021 should be a year of great blessing, then know the will of God and walk with the Lord.
एक उका पक्षी को देखिए, Look at the eagle. जब वो उड़ने में असमर्थ होता है तो एक ऊंचाई में ले जाके अपने आप को रखता है, अपने पंखों को नोच डालता है। ये नोचना उसके लिए बड़ा वेदनादायक होता है। When the eagle becomes old and it's unable to fly at great heights, that is the time the eagle chooses to be on a mountain top where it plucks out its feathers. और- Plucking the feather is not easy, but purposely the eagle does so. और ये प्रक्रिया अपने जीवन में वो 2 बार ही करता है। And this process of plucking out the feathers, the eagle undergoes it only twice in his lifetime. और नए पंख आने का इंतजार करता है, And the eagle waits for the new feathers to sprout out. क्योंकि पक्षियों का राजा बताया गया है। And we know that eagle is known सबसे as the king of all ऊंचाई the में और birds. सबसे आकाश में सबसे ऊंचा उड़ने वाला कोई पक्षी है, वो उकाब है। It is the word eagle which flies at the great height among all the birds. क्या आप ऐसा विचार नहीं करते कि 2021 में सबसे ऊंचाई में जाऊं, सबसे ऊंचा रहूं? अगर ऐसा है तो अपने आप को नम्र और दीन कीजिए और परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। If you desire to be at a great height in the year 2021, then surrender your life into the hands of the Lord, and definitely the Lord will help you through. प्रभु के लोगों, ये 2020 बड़े कंफर्टेबल जोन में आप लोग रहे हैं। In the year 2020, you lived in a very comfort zone. खाओ पियो और आराम किया है आप लोगों ने। You have just eaten and rested and had काफी been देर तक आप happy. लोग सोते रहे, अब नींद में से जागिए, And you have slept for a very long time. Now is the time where you need to wake up from your slumber. क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल के अंदर लिखा है, 40 के 30 के अंदर लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो कभी थकेंगे नहीं और श्रमित नहीं होंगे, वो थकेंगे नहीं। As the book of Isaiah tells us, those who wait upon the Lord, they shall never grow tired. They shall be renewed with new strength. अगर आपको नई आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर को खोजना है, एक नए सामर्थ के साथ आपको काम करना है। If you desire the new blessings of the Lord, then you have to seek the Lord in a new manner, and you must have a desire to serve the Lord with a new zeal. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। Thanks be unto the Lord, and give him all the praise and the glory. यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चल के नई आशीषों से आपको आशीष में करना चाहेगा। If you desire to walk with the Lord, then definitely the Lord will bless you with new blessings. अकाल के समय में नहोमी को क्या करना चाहिए था? What should have Naomi done in times of famine? उसे परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर बहुतायत से रोटी प्राप्त करने या उसे भूखे रहकर परमेश्वर की इच्छा में बने रहना? Instead of going out and seeking bread in the land of abundance, she should have sought the Lord and asked him to feed her. आज नहोमी के समान अनेक विश्वासियों का रोटी, कपड़ा और मकान, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। Many of the believers have become like Naomi. They just want food, clothing and shelter. That's it. पेट खाने के लिए बनाया, खाना पेट के लिए बनाया। मैं आपको पता नहीं, बाइबल का परमेश्वर कहता है इन दोनों को वो नाश करने जा रहा है। The Bible says very clearly, food is for the stomach and the stomach is for the food. And the Bible also says God will destroy both. लेकिन जानिए नहोमी ने क्या क्या गवाया वहां जाके। But understand what all things Naomi has missed in her life by going into the land of Moab. सब कुछ उसका खत्म हो गया। She lost everything. सब कुछ उसका खत्म हो गया। She lost everything. एक रोटी के लिए वो वहां दौड़ी, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा जान के भूखे रह के वहां रहती, वो मरती नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको संभालता। Just for one morsel of bread, she left the land of Bethlehem and she went to Moab. And that is the place where she lost everything. Had she chosen back to stay in the land of Bethlehem, definitely she wouldn't have died due to scarcity. पहले राजा उसके 17-18 अध्याय में आकर एलिशा को देखेंगे, परमेश्वर उसको करीत नाले के पास से कहता है, अब जा सारपात के गांव में जा, वहां मैंने तेरा प्रबंध कर दिया है खाने के लिए। इस भारी अकाल में उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, इसलिए 3.5 साल वो खा पाया, रह पाया, परमेश्वर को धन्यवाद दे पाया, सेवा कर पाया। We see about the prophet Elijah in 1 Kings chapter 17 verse 18. While he was at the brook of Kerith, that is the time the Lord tells him that you must go and visit the village of Zarephath. That is the place where I have told a widow to look after you. And when he enters into that particular house, the Lord feeds him for 3.5 years as such. And he Yes. never experiences any kind of scarcity in midst of famine. आप परमेश्वर की सुन के चलेंगे, उसकी आवाज सुनेंगे 2021 के अंदर, तो आप जहां पे भी जाएंगे घटियों को आप पूरा करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करेगा। Let me tell you, if you were to listen to the voice of the Lord in the year 2021, and if you were to do things according to His will, then definitely you will never experience any kind of lack in your life.
परमेश्वर आप लोगों से बातें करें। May the Lord speak to you. ये स्मरण रखिए कि आप कैसी कठिनाइयों का सामना क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये नहीं है कि आपको वहां ले जाए, ऐसी जगह में ले जाए। No matter what severe problems you are facing in your life, remember one thing: unless and until the Lord desires to take you somewhere, the Lord will not take you. बस मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए परमेश्वर का आत्मा क्या कहने जा रहा है। Let me share few important things with you that the Lord desires to speak to you. आपसे मैं कहना चाहूंगा वापिस से कि ये कठिनाई समय के अंदर ये बात को आपको याद रखना है कि परमेश्वर की इच्छा आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां परमेश्वर नहीं चाहता आपको। Remember one thing: the will of the Lord will not take you to the place where the Lord doesn't desire you to be in that particular location. पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां परमेश्वर का अनुग्रह आपकी रक्षा ना करे वहां कभी वो आपको नहीं ले जाएगा। Where the grace of the Lord will not protect you, the will of God will not take you to that location. जहां परमेश्वर की भुजा आपको सहारा न दे वहां परमेश्वर आपको नहीं ले जाएगा। Where the arm of the Lord will not stretch out to support you, there the Lord will not take you. जहां परमेश्वर का धन आपकी सहायता की वो पूर्ति ना करे वहां परमेश्वर आपको नहीं ले जाएगा। A place where there is no provision of the Lord will not take you to such a kind of a place. परमेश्वर की सामर्थ से जहां वो आपको ना भरे वहां ऐसी जगह में परमेश्वर आपको नहीं ले जाएगा। The Lord will not take you to a place where He will not fill you with His power. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप आत्मा से भर के काम ना करे ऐसी जगह में आपको नहीं ले जाएगा वो। The Lord will not take you to a place where you won't be filled by His Spirit and where you won't be able to do great things for Him. परमेश्वर का ज्ञान जहां आपको सिखा ना सके वहां आपको कभी वो नहीं ले जाएगा। The Lord will not take you to a place where His Spirit will not teach you. जहां परमेश्वर की सेना की सुरक्षा नहीं है वहां कभी आपको वो नहीं ले जाएगा। The Lord will not take you to a place where there is no protection for His army. जहां परमेश्वर का हाथ एक ढाल के समान आपको ना संभाले वहां कभी परमेश्वर आपको नहीं ले जाएगा। The place where the Lord won't be able to shield you with His hand, such a kind of a place the Lord will never take you. जहां परमेश्वर का प्रेम आपका आलिंगन न करे परमेश्वर आपको वहां कभी नहीं ले जाएगा। Where the love of the Lord will not embrace you, the Lord will not take you to such a kind of a location. जहां परमेश्वर की दया आपको ना थाम ले या संभाले वहां परमेश्वर कभी आपको नहीं ले जाएगा। Where the mercies of the Lord will not uphold you, in such a place the Lord will never take you. जहां परमेश्वर की शांति आपके भय को शांत ना करे ऐसी जगह में वो आपको नहीं ले जाएगा। The Lord will not take you to a place where the spirit of the peace of the Lord will not still your heart. जहां परमेश्वर का अधिकार आप पर राज्य ना करे वहां ऐसी जगह पे आपको कभी नहीं ले जाएगा। The Lord will not take you to a place where His will not prevail in your life. जहां परमेश्वर की तसल्ली आपके आंसुओं को सुखा ना दे ऐसी जगह में वो कभी नहीं ले जाएगा। The Lord will not take you to a place where He won't comfort you, where He won't wipe away your tears. जहां पे परमेश्वर आपके लिए चमत्कार ना करे ऐसी जगह में वो आपको कभी नहीं ले जाएगा। The Lord will not take you to a place where He will not be able to perform any miracles for you. परमेश्वर सर्वव्यापी है, आप उसे ढूंढिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष में करेगा। Remember one thing: our God is omnipresent. He is all-knowing, and definitely the Lord will bless you. मैं फिर कहना चाहूंगा, आप जिस कठिनाइयों का सामना क्यों ना कर रहे हो परमेश्वर की इच्छा आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां पे वो नहीं है। Remember one thing: no matter how difficult situations you are facing in your life, the will of God will not take you to any location where He doesn't desire you to be in that place. परमेश्वर का हाथ सामर्थी है, याद रखिए। Remember one thing: the hand of the Lord is powerful. परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। The Lord's hand has not short. 40 साल उसने अपने लोगों को संभाला है। For 40 years He had taken care of जब His से ये people. दुनिया बनी मैं नहीं जानता, तब से परमेश्वर पशु पक्षियों को खिला रहा है। Right from the time when this world was established, from that very day, the जब- Lord has been taking care of all the creation. जब से मैंने यीशु पे विश्वास किया, आपकी मेरी कमी घटियों को पूरा कर रहा है। Right from the time we have believed in the Lord Jesus Christ, He has met our needs all the time. उसने हमें हवा में नहीं छोड़ा है। He has not just left us in the उसने हमें mid-air. त्याग नहीं दिया है। It is not that He has forsaken भले us. हम उसे त्याग दें, Even if we have भले हम उसकी forsaken आज्ञा Him, को तोड़ दें, even if we have disobeyed फिर the भी Lord, आपके मेरे प्रति उसने जो योजना और कल्पनाएं बनाई है वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। वो no matter what we have done against the Lord, but the Lord will certainly do everything that He has planned for our life. वो हमें लौटा के लेके आएगा। He will definitely वो हमें restore आशीषित us. करना चाहता He है। desires to bless us. केवल 2021 हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है अपने आप को। In the year 2021, only one thing that we need to do is that is we need to surrender our life into the यदि हम hands of परमेश्वर God. के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे तो मैं कहूंगा 2021 हमारे लिए बहुत ऐसे आशीष का होगा।
Let me tell you, if we surrender our life into the hands of the Lord wholeheartedly, then definitely the year 2021 will be a year of great blessing for us. आप परमेश्वर को खोजिए, ढूंढिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। Seek the Lord, seek His face, and definitely the Lord will bless you in an amazing manner. तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ। Let me tell you the third thing. जब नओमी कनानी का वहां से लौट के, कनानी से लौट के जब बेथलेम गांव के अंदर आई, When Naomi returned back from the land of Moab to the land of Bethlehem, तो खाली हाथ से लौटी है वो। that is the time she returned back empty-handed. खाली हाथ से वो लौटी है। She returned absolutely अकाल empty-handed. पड़ने के कारण उस देश में रहने वाले लोग नाश नहीं हुए थे, वो वहीं बरकरार थे। But remember, the people in which there was scarcity and famine, those people had not been famished. They were still prevailing, living in that land. परमेश्वर ने उन लोगों की सुधि रखी थी, परमेश्वर ने उन्हें संभाल के अभी तक रखा था। It was the Lord who took care of the people in the midst of all the famine. मैं आपको बताना चाहता, नहोमी को जाने की आवश्यकता भी नहीं थी वहां से। Let me tell you, there was no need for Naomi to leave the land of Bethlehem. उसका एक निकटती संबंधी जो था बोआज वहां था, वो उससे सहायता ले सकती थी। If she wanted, she could have taken help from her closest relative who was there in that land of Moab. क्योंकि वो एक धनवान व्यक्ति था वो। Because we know that Boaz was a wealthy man. लेकिन अकाल के समय में उसने उसे सहायता लेने की बजाय मोआब जाना ही उसने चुना। But that point of time, instead of seeking help from her wealthy relative, she chose to end up in the land of Moab. यस, वो मोआब के पास चले गए, मोआब देश में चले गए। We know that Naomi entered into the land of Moab. उसने ऐसे क्यों किया? ये क्या इसका कभी आपने कारण सोचा है क्या? Why did Naomi choose to enter into the land of Moab? हाँ, उसका एकमात्र कारण ये है कि उसके अंदर एक घमंड था। The only reason why she did so was because she had a heart full of कई बार pride. ये स्वभाव हमारे अंदर होता है। Many a times we have such मैं क्यों kind of जाऊं उसके attitude in पास, मैं us. क्यों मांगू उसके पास, मैं क्यों झुकूं उसके पास, मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये एक हमारे अंदर एक प्रकार का घमंड, अहंकार होता है। Many a times we have such kind of ego in us. Why should I approach him? Why should I humble myself? Why should I stretch forth my hands before this person? और उसके बाद भी वो मोआब से लौटने के बाद भी वो चाहे तो उससे जाके मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने उससे मदद नहीं मांगी। If she had desired, she could have asked for help from Boaz, but she refuses to do so. लेकिन वो झुकी नहीं वो वहां पे। But she did not humble herself. उसने उससे सहायता नहीं मांगी। She did not ask him for any help. यस, जब वो रूत भी वहां पे आई तो उसके खेतों के अंदर उसको काम करने के लिए उसने नहीं भेजा। And even when Ruth had come, that is the time also she didn't allow her to go into his field and work over there. ऐसे कई लोग हैं जो सेवा करने वाले हैं, जो कभी कभी अपनी सेवा, अपने कलीसियाओं को छोड़कर कभी कभी निकल जाते हैं वे लोग। There are many ministers also who leave their own church, who leave their own field and go away from their work spot. कई बार विश्वासियों के जीवन के अंदर कई समस्याएं आती हैं, उत्पन्न होती हैं। Many a times inevitable problem crops up in the life of the believers too. कई बार वे अपने अगुओं से और आत्मिक सलाहकारों से सलाह लेने के बजाय वो लोग उनके पास नहीं जाते। क्यों हम जाएं, क्यों हम उनसे प्रार्थना कराएं, क्या हम नहीं जाएंगे उनके पास। And many a times believers also have this attitude, why should I approach my mentor, why should I get prayed from him? बाइबल बताती है हमें अपने आप को नम्र और दीन करना है। The Bible tells us we must humble ourselves, we must become meek. और बाइबल बताती है कि विनाश से पहले घमंड और उठाए जाने से पहले विनम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। The Bible says very clearly, pride goes before a fall. And I will remember one thing, before we are elevated, we are always experiencing different kinds of insults in our life. क्या आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्या? Are you struggling various problems in your परमेश्वर life? ने शायद अनुशासन के रूप में इस अकाल को अनुमति दी होगी। Perhaps the Lord would have permitted the famine in your life as a way to chasten you, to discipline you. कई विश्वासी कहते हैं आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं कभी गिरूंगा नहीं। Some believers say, I am very strong, I will never fall. लेकिन बाइबल कहता है संभाल कहीं गिर ना जाए। But the Bible says very clearly, be careful, if not you will fall. कई बार परमेश्वर ऐसे अकाल की अनुमति देता है ताकि वो देखना चाहता है हम उस वक्त क्या करेंगे। Many a times the Lord permits such kind of famines in our life because the Lord wants to test us and see what we will do in such a situation. कई बार कई लोग हैं जो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, अपने आप को नम्र नहीं बनाना चाहते।
There are many people who refuse to change. They refuse to rectify their mistakes. और वे कलीसियाओं से और आत्मिक लोगों से दूर भागने के लिए वो सोचते हैं या भागते हैं वे लोग। And such people, they prefer to remain away from the church and run away from the people of the Lord. प्रभु के लोगों में कहूंगा, यदि आप ताड़ना और दंड से बचने के लिए संसार की ओर भागते हैं तो कड़ाई से कूदकर आप आग में ही गिर रहे हैं। People of God, remember one thing. If you're trying to escape the Lord's judgment and if you're desiring to return to the world, then know one thing. Out of the fire pan, you will land up into the fire. और आपके जीवन में आप और अधिक परेशानियों की अपेक्षा करेंगे फिर। And remember one thing. You are going to await greater problems in your life. इसलिए भागने की कोशिश ना करें। That's why do not try to run away. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। But just give yourself into the hands of the Lord. हाँ, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। Yes, give yourself into the hands लेकिन of मैं the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। I would like to thank the Lord. जब नोमी ने लौटना आरंभ किया, When Naomi decided that she would return परमेश्वर back, सब कुछ भूल गया। that is the time the Lord forgot everything. परमेश्वर ने उसे नई सिरे से आशीष में किया। And the Lord blessed Naomi in a new manner. परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। And the Lord took care of her. परमेश्वर ने उसे आशीष में किया। And the Lord blessed her. रूत अचानक जिस खेत के अंदर चले गई, The field in which Ruth landed up unexpectedly, वो बोआज का खेत था। that was the field of Boaz. बोआज हमारा आत्मिक यीशु मसीह है। And as I told you, Boaz is our spiritual अगर आप Jesus. बोआज के खेत में हैं If you are in the field of तो आप Boaz, सुरक्षित हैं, then you are protected. आप सही जगह में हैं, You are in the right place. आप आशीष में होंगे, You will be blessed. आप बढ़ेंगे वहां पे। You will increase. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, The Lord desires to bless you. इसलिए अपने प्रयासों को करना छोड़ दीजिए। एक नए सिरे से इस नए साल में आप प्रवेश कीजिए। That's why stop making efforts and begin this year in a new manner. अपनी समस्याओं से भागने का प्रयास ना कीजिए। Do not try to run away from the problems that you're facing in your 2000 life. में बहुत भाग लिया, अब बंद कीजिए भागना। In 2020, you ran much, but now stop with all आसपास that के running. लोगों की ओर आपने देखा, देखना बंद कीजिए। You have looked enough to the people, but stop looking to people now. जहां पे आपको रखा है वहीं विश्वास योग्य बने रहिए। Wheresoever the Lord has positioned you, remain in that very place, and the Lord will bless you. आपकी सुधि लेगा, And the Lord will take care of वो you. आपको आशीष में The करेगा। Lord will bless you. प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में May the Lord bless you through these words. ये आने वाला नया साल आपके लिए मुबारक हो। May the coming year be a year of great blessings. मेरे परिवार की ओर से और मेरी कलीसिया की ओर से सारे सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूँ, नया साल 2021 आपके लिए आशीष का कारण हो। Let me tell you once again, on behalf of my family, I would like to wish you, may this year 2021 be a year of great blessing for you. जैसे दुनिया करता है वैसे आप मत कीजिए। Do not copy the world. हाँ, हम संसार में रहते हैं, हम संसार के नहीं हैं। Remember one thing, we are in the world, but we are not of the world. परमेश्वर की इच्छा जानिए और परमेश्वर की इच्छा में चलिए। Know the will of God and remain in His will and do things according अधिक to से His will. अधिक परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। Try to listen more and more to His voice. अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, If you will listen to the voice of God, आप कभी गलत मार्ग में नहीं होंगे। then you will never be in a wrong place. ये आने वाला नया साल आपको मुबारक हो, आशीषों से भरा हो और समृद्धि का हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। May the coming year be a year of great blessing, prosperity, success and happiness for you. And साल भर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे। may the presence of the Lord abide with you साल throughout भर the आप year. पूछ नहीं रहेंगे, आप मस्तक बने रहे। Throughout the year you shall remain ahead, never a साल tail. भर आप लेने वाले नहीं, हरदम देने वाले बनेंगे। Throughout the year you shall give unto others, but you shall never be a borrower. यस, आप इस संसार के देना बैंक बन जाएंगे। Yes, you will be a person who will be banking the entire world. अनुवाद 28:1-14 सारे ब्लेसिंग मैं आपके जीवन के अंदर खोलता हूँ। According to Deuteronomy 28 verses 1 to 14, I release all these blessings upon your life. प्रभु आप लोगों को आशीष में। May the Lord bless you. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, Father God, I thank हमने you. तेरे वचन को सुना Lord, we परमेश्वर। have listened to your आज word. का वचन हमारे लिए है। Lord, today's word is for नहोमी us. के समान हम भागे ना परमेश्वर, Lord, help us, Lord, so that we don't run हम away like स्थिर रहें। तू Naomi. चाहता हम उन परिस्थितियों समस्याओं में हम स्थिर रहें परमेश्वर, Lord, you desire that we must be stable. We must not run away in our situation. क्योंकि मसीह ने हमारे लिए
सारी लड़ाइयों को जीत लिया है Because Christ has fought all the battles for us. और हमें विजयी घोषित किया है। And He has declared us हम आशीषित victorious. लोग हैं परमेश्वर। We are blessed people. यदि हम पीछे हट गए हैं तो परमेश्वर आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने तेरा वचन सुन के अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपा है। प्रभु उन्हें आशीषों से भर पिता परमेश्वर। Lord, I pray for all those people, Lord, those who have listened to your word and those who have surrendered their life to you. I pray let their lives be filled with your blessings. पिता मैं प्रार्थना करता हूं जिनकी प्रार्थना की वेदी गिर गई है नए सिरे से बन जाए और उस पे तेरी आग उतरे प्रभु। जब वो समर्पण करते हैं उनके समर्पण पे तेरी आग उतरे परमेश्वर। Lord, I pray all those people, O Lord, who have lost their prayer life, O Lord, whose altar of prayer is completely broken. Help them, O Lord, to rebuild their altar of prayer and let the fire of God descend upon that altar, O Lord. प्रभु ये लॉकडाउन के कारण जो एक सुस्ती की आत्मा ने जो सुस्त कर दिया है प्रभु और तेरे वचन को पढ़ने में असमर्थ रहे, जब वो तेरे वचन को पढ़े उनकी आत्मिक आंखें खुले और तेरी आवाज को सुन पाए और तुझे धन्यवाद दे पाए साल भर। Lord, due to the lockdown, the spirit of laziness has empowered, O Lord, prevailed over the people, O Lord. I pray let its power be broken and help them, O Lord, to read your word, O Lord. And as they read your word, you speak to them, O Lord. पिता मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो साल भर उनके परिवारों से तुझे धन्यवाद की महिमा और गौरव आदर की परमेश्वर वेदी की धूप तुझे प्रसन्न नहीं कर पाए। अगर ये रुक गई गिर गई है आज वो नए सिरे से प्रार्थना के द्वारा तुझे धन्यवाद दें और तेरी उपस्थिति को अपने जीवन और परिवार में स्वीकारें हैं। Lord, I pray for all the people, O Lord, where there was no altar of prayer and praise unto you, O Lord. I pray in the year 2021, O Lord, let them establish that altar and let you receive all the praise, O Lord. परमेश्वर पीछे हटे हुए लोग परमेश्वर तुझे छोड़ के गए लोग उड़ाऊ पुत्र के समान एक नए सिरे के साथ एक नए जीवन में है वो तेरी और लौटे और एक नया जीवन वो बिताएं परमेश्वर। Lord, I pray all those people who have been away from you, O Lord, let them return back to you like the prodigal son, O Lord, and let their lives be blessed. पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु Lord, I इस pray 2020 में गई हुई नौकरियां और परमेश्वर हुई क्षति आत्मिक शारीरिक भौतिक जो घटिया हैं प्रभु इस 2021 में एक नए सिरे से उन्हें भर के निकाल प्रभु और तेरे लोग आशीषित में हो। Lord, all those people who have experienced joblessness, unfruitfulness, defeat and disappointment in their life, O Lord, I pray bless them, O Lord, and let them receive success and blessings in their life, O Lord. हर एक परिवार तेरे स्वर्गीय आनंद और सामर्थ्य से भरा रहे प्रभु। Let every family be blessed with heavenly joy and good health, O तेरे Lord. लोगों को आशीष में कर। Thank you, O Lord, and सारी bless your महिमा people, O गौरव Lord. आदर स्तुति मैं आपको देता हूँ Lord, I give you all praise, glory and honor. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष प्रभु लैपटॉप और प्रभु टीवी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन में देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बाद दोपहर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष में करे। यस आइए दोस्तों इस वक्त हम अभिवचन को इस साल के लिए जो कलीसिया के लिए हम वो निकालेंगे। This is the time when we shall have a particular verse from the Lord for this year 2021. हर एक साल जब हम कलीसिया में होते हैं सबसे पहला वचन हम कलीसिया के लिए निकालते हैं। Usually it is a tradition in our church. The first verse that we take is for our church, then for the believers. लेकिन जब आप लोग कलीसिया में आएंगे आपका प्रॉमिस कार्ड आपके प्रॉमिस वचन आप लोगों को मिल जाएंगे। But when you shall come to the church, that is the time when you will receive the promised verse. यस परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। May the Lord bless all these verses. पिता तेरे वचन आग और हथौड़ा है परमेश्वर। Lord, your word is a fire and तेरा a वचन hammer. सामर्थी है Lord, परमेश्वर। your word is powerful. तेरे वचन के खुलने से प्रकाशन होता है। With the opening of your word comes a revelation, Lord. पिता इस साल के लिए इस कलीसिया के लिए वचन को तू दे पिता। Lord, I pray, give us a verse, O Lord, for this particular year, for this church, O Lord. तेरा वचन अद्भुत और सामर्थी है परमेश्वर। Your word is amazing, O Lord. सब बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Lord, I thank you for everything. और परमेश्वर ये वचन हम सबसे बातें करे इस साल भर। And I pray, O Lord, let your word minister to us throughout the year. जब मेरे लोग आएंगे और जब वो निकालेंगे परमेश्वर प्रभु वचन वो साल भर वो वचन उनके जीवन में कार्यरत हो पिता। Lord, I pray when my people shall come and when they shall pick the verse, O Lord, I pray let that promised verse work in their life throughout the year. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ Lord, I give you all praise, glory and honor. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. आइए ओके हम लोग पढ़ेंगे इस वक्त
यज्केल उसका 34वां अध्याय और 26वां वचन। Ezekiel 34:26. मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को अपने पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। और आशीषों की वर्षा होगी। मे गॉड ब्लेस यू। ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। The promise verse for our church is from the book of Ezekiel chapter 34 verse 26. May the Lord bless us according to the promise verse that he has given to us. यस, प्रभु इन वचनों के द्वारा इस कलीसिया को आशीष में करे। May the Lord bless our church according to his promise. यस, उसकी आशीष बरकरार रहे। And may his blessings continue to rest upon us. गॉड ब्लेस यू। God bless you. प्रभु को धन्यवाद हो। कल सुबह हम लोग 9 बजे ऑनलाइन से मिल रहे हैं। Praise be unto the Lord. Tomorrow once again at 9 a.m. in the morning we shall be meeting through our online service. और मैं चाहता हूं कि प्रभु के लोगों आप लोग नहा धो के तैयार हो जाएं। पहली आराधना है 2021 की। हम लोग अपने घरों से परमेश्वर को धन्यवाद दें। People of God, I urge you to get up early in the morning, freshen up and join us for the worship service. This is the first worship that we are going to conduct for the year 2021. 2021 में भी कुछ महीने हम जिस प्रकार से कर सकते थे करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में बने रहेंगे। There are certain things which we cannot do in the way we desire, but still with the help of the Lord we will be able to do things in the way the Lord helps us. प्रभु आप लोगों को आशीष में करे। May the Lord bless you all. कल 9 बजे हम लोग परमेश्वर के एक संदेश आराधना के साथ हम लोग सुनेंगे। Tomorrow in the morning we shall listen to the word of God after the worship. God bless you.